वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विदेश के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब एक शादीशुदा महिला अपने ससुराल में सुसाइड कर लेती है, वो घरेलू हिंसा से तंग आकर सुसाइड करे या उसके पीछे कोई भी अदर रीज़न हो, उनका हस्बैंड वाइफ का आपसी कोई झगड़ा हो, तब दोस्तों ऐसे केस में सुसाइड के बाद में पुलिस वाले ज़्यादातर घर वालों पे सब पे ही केस बना देते हैं, चाहे कोई उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। और जो उसके फैमिली वाले होते हैं लड़की के या महिला के, उनका भी यही दबाव रहता है पुलिस पे कि सब पे केस बनना चाहिए, ये सब बराबर के हकदार हैं इसे मारने। तब ऐसे केस में दोस्तों जब सब पे केस बन जाता है तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि पूरी पूरी फैमिलीज जेल चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही उसमें रह जाते हैं या फिर कहें जो जुवेनाइल हैं, माइनर हैं, वो रह जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केसेस में बेल किस आधार पर मिल सकती है और कौन कौन से जो सेक्शंस हैं पुलिस ऐसे केसेस में लगा देती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का कंटेंट। पहले तो हम देख लेते हैं कि पुलिस द्वारा कौन कौन से सेक्शंस इसमें लगा दिए जाते हैं जब ऐसा कोई केस होता है जिसमें वुमेन सुसाइड कर लेती है अपने ससुराल में। तो दोस्तों पहले नंबर पे तो वही 302 की जो धारा है यानी कि मर्डर, वो भी इसमें लगा दिया जाता है, जिसमें दोस्तों लेकर डेथ पेनल्टी से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके बाद में एक सेक्शन आ जाता है दोस्तों 304B डोरी डेथ, यानी कि दहेज मृत्यु, यानी कि दहेज के लिए उस महिला को टॉर्चर किया गया और उसे मार दिया गया। तो दोस्तों ऐसे केस में 304B की धारा भी पुलिस द्वारा लगा दी जाती है, जिसमें दोस्तों कम से कम 7 साल तक की सजा है और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास हो सकता है। और एक आ जाता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि सुसाइड के लिए उकसाना। इसकी धारा है दोस्तों 306। तो अगर कोई किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो तब ऐसे केस में उसके ऊपर जो है 10 साल तक की सजा हो सकती है और 306 का मुकदमा लग सकता है। और एक 498 एक भी FIR में लगा देते हैं, वो तो ज़्यादातर सबको ही पता होगा। तो दोस्तों ऐसे केसेस में जब FIR रजिस्टर हो जाती है, जैसे कि मैंने ऊपर के 3 सेक्शंस बताए जो कि हीनियस क्राइम के सेक्शंस हैं। अब दोस्तों बात आती है, मान लीजिए महिला को किसी ने टॉर्चर करा है दहेज के लिए और उसकी मृत्यु कर दी गई है, तो ऐसे केस में तो उन लोगों को सज़ा मिलना सही है, क्योंकि अगर आप किसी की जान ले लेते हैं तो आप भी कोई जीने के हकदार नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी आपको भी जेल में सड़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे केस में जिसमें झगड़ा तो रहा है सिर्फ मियाँ बीवी का, उनका आपसी झगड़ा था और मियाँ बीवी के झगड़े में वुमन ने सुसाइड कर लिया और जो घरवाले थे उस महिला के, उसने नाम लिखवा दिया, माता पिता भाभी भाई बहन सबका उसमें नाम लिखवा दिया। तो ऐसे केस में जिसमें कि वो लोग फंस गए हैं जिन्होंने वो कार्य किया ही नहीं था, वो मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा था, उसमें ऐसा कांड हो गया। तो ऐसे केस में बेल कैसे मिल सकती है जिसमें मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा था और फंसा दिए गए पूरे घर। तो आज मैं आपको पहले तो बताता हूँ बेल के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं और क्या एंटीसिपेटरी लग सकती है, ऐसे केसेस में नहीं लग सकती। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेल की। तो दोस्तों देखिए एंटीसिपेटरी भी लग सकती है, जिस स्टेट में एंटीसिपेटरी के लिए प्रोविज़न हो वहाँ पर एंटीसिपेटरी लग सकती है। जैसे दिल्ली में एंटीसिपेटरी का प्रोविज़न है और शायद यूपी में एंटीसिपेटरी का भी प्रोविज़न है, यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल लग सकती है। अदर स्टेट का मैं कंफर्म नहीं हूँ। और दोस्तों लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ऐसे हीनियस क्राइम के केसेस हैं, चाहे आप बेगुनाही हैं, एंटीसिपेटरी बेल मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई हीनियस क्राइम्स के सेक्शंस में बेल आसानी से नहीं दी जाती है। बात कर लेते हैं बेल के लिए। पहले तो बेल के लिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, वहाँ पर आप बेल के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर भी बेल मिलना मुश्किल है। उसके बाद में आ जाती है हाई कोर्ट को पावर होती है बेल के लिए, हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर अगर आपकी बेल हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है तब आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है आपके पास में जाने का और वहाँ पर भी आप बेल लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी ग्राउंड्स होती हैं जिस पे बेल मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि बेल आपको मिल ही जाएगी, मैं आपको एज एन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस ग्राउंड पे बेल जो है मिल सकती है ऐसे केसेस में जिसमें कि लगता है मुलजिम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो देखिए आ जाती है दोस्तों चार्जशीट की। मान लीजिए ऐसे केसेस में जिसमें हीनियस क्राइम के केसेस हैं और चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती है, 90 to 180 डेज के बीच में भी चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती है, तब जाकर कोर्ट एक बार के लिए सोचता है तो बेल मिल सकती है। लेट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट पर भी बेल मिल सकती है अगर चार्जशीट लेट फाइल की जाती है पुलिस द्वारा। आते हैं दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बेल मिल सकती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है पोस्टमार्टम में, जैसे कि मान लीजिए FIR दर्ज की है किसी ने मर्डर की और लेडी जाकर सुसाइड कर लेती है ट्रेन के आगे, तो बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें खुलती है तो उसमें दिखाया गया है कि जो मौत हुई है उसकी वो हुई है ट्रेन के आगे कूदने से, तो इसमें उसका मर्डर नहीं किया गया था।
अब आता है लेट एफआईआर रजिस्टर्ड, यानी कि एफआईआर रजिस्टर होने में देरी हुई हो, यानी कि डेथ हुई है किसी लेडी की आज और एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें कम से कम 4-5 दिन बाद। उसमें ऐसे केसेस में जिनमें लेट एफआईआर रजिस्टर होती है, यही इंप्रेशन जाता है कि जो एफआईआर है वो घपलेबाजी से रजिस्टर की गई है, इसका मौत का जो कारण है वो कुछ और था, ये दुश्मनी निकालने के लिए इनके ऊपर सबके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई। तो ये कारण होते हैं जिससे बेल मिल सकती है बहुत सी बार डोरी डेथ के भी केसेस में। तो देखा आपने कि किस तरीके से डोरी डेथ के केसेस में भी बेल मिल सकती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पूरी फैमिलीज़ को फंसा दिया जाता है, गलती सिर्फ उसमें हस्बैंड की ही होती है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू देखते रहने के लिए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, जो लाल बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।